फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो मैं हूँ ज्योति, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। एंड येस, आप सबके लिए कॉमेंट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपने अपने सजेशंस, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नज़रिया आप लोगों से डिफरेंट हो सकता है, बट मैं आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की पूरी इच्छुक रहती हूँ। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ साथ नीचे आप सबको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि जब मैं लाइव आती हूँ या मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उनको पता नहीं चलता, तो उसे पता करने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन करना है, तभी मेरी लाइव और मेरी वीडियोज़ का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इसी के साथ बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बसंती जी के ऊपर रिएक्शन वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो येस, मैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल थोड़ा सा और कोई मुद्दा है, उस मुद्दे पे मैं अपने रिएक्शंस दे रही हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था कि मैं आप सबके लिए बसंती जी के ऊपर रिएक्शन वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मैं जिस चीज़ को शुरू करती हूँ उस चीज़ के साथ हमेशा साथ ही रहती हूँ। तो अगर मैंने बसंती जी एंड फैमिली के ऊपर रिएक्शंस बनाए हैं तो मुझे जब जब ज़रूरत लगेगी मैं डेफिनेटली तब अपने रिएक्शंस उनके ऊपर आप सबकी खुशी के लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो को इतना प्यार देते हो, आप लोग वीडियो का इंतज़ार करते हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग वीडियो की डिमांड करते हो। ये पढ़ के ही कमेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन करते हैं शुरू। तो आज की वीडियो में मैंने देखा कि गोलू किस तरीके से अपने दादाजी की सेवा कर रहा था, और दादाजी की सेवा करते हुए देख के उसको भर भर के बहुत सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा था। इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताई गई कि दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो लगता है कि दादाजी की पूरी जिम्मेदारी भी बसंती की फैमिली के ऊपर ही आ गई है। जबकि आप जानते हैं कि बड़ी बुजुर्ग की सेवा और बड़े बुजुर्ग के लिए एक टांग पे 24 घंटे खड़े रहना एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी में भी बसंती का परिवार पूरा लगा हुआ है। हालांकि आप जानते हैं कि बसंती अभी भी अपने दुख से ऊपर नहीं आ पाई है। इनफैक्ट होली के दिन ही सारा का सारा परिवार काफ़ी टूटा हुआ नज़र आ रहा था। बसंती जी तो टूटी हुई नज़र आ ही रही थी, लेकिन बहुत टाइम से कुछ नेगेटिव लोग, जैसे कि कुछ बोलती हूँ ना, 100 में से 2-3% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बड़े दिन से ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चे इतनी जल्दी अपने पापा को भूल गए, ना पापा की बात करते हैं, ना पापा को याद करते हैं। ये तो बड़े खुश होने लग गए, इनको तो कोई दुख ही नहीं हुआ। कोई कहता ये तो हलवा पूड़ी खाने लग गए हैं। मतलब कैसी कैसी सोच, में क्या बोलूँ, जाने वाला इंसान इस दुनिया से चला गया। अब उसकी याद में आप चाहते हैं कि परिवार वाले रोज तिल तिल के मरते रहें, वो जीना ना सीखें, वो मेहनत ना करें। उनके आगे पूरी ज़िंदगी बची है, उनकी पढ़ाई बची है, उनकी माँ है, उनके साथ उनके दादाजी हैं, और उनका खुद का बचपन है। तो वो खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ अपने पापा को याद करके आप लोगों को अपने 10 मिनट के व्लॉग में दिखाते रहें। दिखाने से क्या होगा? दिखाने से क्या उनके पापा वापस आ जाएंगे, या दिखाने से आप लोगों को ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, इन लोगों को दुख है? हर कोई चाहता है कि वो अपनी व्लॉगिंग में ऑडियंस को अपना एक पॉजिटिव साइड दिखाएं, हंसी खुशी व्लॉगिंग देखें। रोज़ अगर वो रोने का कंटेंट आपको दिखाएंगे तो एक टाइम पे आप ही लोग बोलोगे कि आप तो अपने पापा की मौत का यूज़ अपने कंटेंट के लिए कर रहे हो, आप तो रोज़ उनके नाम पे इमोशनल ड्रामा करने लग जाते हो। वही लोग बोलेंगे जो 2% लोग अब ये बोल रहे हैं कि बच्चों को कोई दुख नहीं है, बच्चे उनका नाम नहीं लेते, उनको याद नहीं करते। अगर इन्हीं बच्चों ने अपने 10-15 मिनट के व्लॉग में रोज़ अपने पापा को याद करना शुरू कर दिया ना, तो यही लोग बोलेंगे कि अपने पापा के नाम पे ये तो व्यूज़ खा रहे हैं, अपने पापा के नाम पे कंटेंट बना रहे हैं, रो रो के दिखा रहे हैं। लेकिन होली के दिन जिन्होंने गौर किया होगा, गोलू की आँखें काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी इमोशनल कंट्रोल कर रहा था। वीडियो में बहुत सारे कट्स थे, और उन कट्स को देख के ये समझ में आ रहा था कि बताते हुए उसका मन भारी हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको शब्दों के साथ खेलना नहीं आता, उन्हें पता नहीं होता कि हमें कैसे शब्द बोलने हैं। उन्हें बच्चा ही कंसिडर करो, क्योंकि उन्होंने अभी दीन दुनिया देखी ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि कौन सी बात हमें किस तरीके से कन्वे करनी है। लेकिन होली के दिन वो अपने पापा को काफ़ी याद कर रहे थे, ये उन बच्चों की शक्लों से देख के पता चल रहा था। जिस तरीके से गोलू अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में वो दर्द और वो आंसू नज़र आ रहे थे कि वाकई में वो अपने पापा को याद कर रहा है।
उसी के साथ आज दादाजी की बहुत सेवा कर रहा था। इस समय गोलू के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ चुकी हैं, बाहर के काम की जिम्मेदारी भी, घर में खेती बाड़ी के काम की जिम्मेदारी भी और दादाजी की जिम्मेदारी भी। इतनी सी उम्र में अगर वो लड़का अपने पापा की जगह जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है कि हम सबको उस बच्चे की इस काबिलियत के लिए उसको शाबाशी देनी चाहिए। जब आप किसी की मेहनत के लिए उसे शाबाशी देते हो ना तो वो इंसान और करने की इच्छा रखता है। लेकिन जब कोई इंसान मेहनत करता है और उसके बाद उसको ऐसे कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं तो उसका मोराल बहुत डाउन हो जाता है। तो वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है अपने परिवार को वापस से खड़ा करने की, छोटी उम्र में जिम्मेदारियां समझने की, घर को संभालने की, खेती बाड़ी के काम को संभालने की। तो उस बच्चे को कम से कम इस तरीके से आप लोग नेगेटिविटी मत बोलिए। और मैंने हमेशा से बोला कि बच्चों को इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रखा कीजिए। उसी के साथ साथ अगर बात करें ललाइन जी की फैमिली की, तो ललाइन जी का भी आज एक इमोशनल सा व्लॉग सामने आया और उन्हें देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो भी बहुत सारी चीज़ें बोलना तो चाहती हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरी जर्नी में, मतलब इस 1 महीने में कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट और तो और उन्होंने अपने व्लॉग में कहीं पे भी अपने देवर के लिए रेस्ट इन पीस जैसा वर्ड भी यूज़ नहीं किया। क्यों? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन था, सब ये सोच रहे थे कि जहाँ पे पूरी दुनिया जो इन्हें जानते भी नहीं है वो सब्सक्राइबर कमेंट सेक्शन में हर जगह उनके देवर के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं पे ललाइन की फैमिली ने कहीं भी किसी भी व्लॉग में एक बार भी सिर्फ इतनी सी जिक्र भी नहीं करी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इनफैक्ट इस पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड उन्होंने अपने व्लॉगिंग में कुछ भी नहीं दिखाया, कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, एक बार भी उनका नाम तक नहीं लिया और आज तक भी उनका कहीं पे भी नाम नहीं लिया। ये अपने आप में बहुत स्ट्रेंज बात थी कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने एक बार भी जिक्र या नाम नहीं लिया। उनको इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली कि तुम एक बार भी उनको याद नहीं कर रहे हो, एक बार भी तुम्हारे चेहरे पे दुख नहीं दिख रहा है, एक बार भी तुमने जाके बच्चों को पूछा नहीं। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने अपनी व्लॉगिंग में ये सब चीज़ें नहीं दिखाई? वो चाहती तो अपने आप को क्लियर करने के लिए या अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए बोल भी सकती थी, दिखा भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें दिखावा तक करना ज़रूरी नहीं समझा। क्या वजह होगी इसके पीछे? खैर, ये वो बेटर जानती होंगी कि इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या थी कि उन्होंने दिखावा तक करना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने गालियाँ खाई, नेगेटिविटी ली लोगों की, क्योंकि जो कंटेंट वो दिखा रही थी उन्हें भी पता था कि मेरे इस कंटेंट पे मुझे मिलेगी तो नेगेटिविटी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि वो इस नेगेटिविटी को किसी तरीके से पॉजिटिविटी में चेंज करें। लेकिन आज अपने व्लॉग में थोड़ा सा उनका भी इमोशनल ब्रेकडाउन नज़र आया। ये दिख रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं परेशान चल रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने व्लॉग में कभी भी गंदगी दिखाना नहीं चाहती, मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही व्लॉग दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि 2 पल की ज़िंदगी है, कल को क्या हो जाए किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। ये सेंटेंस उन्होंने बोला। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ें उन्हें भी बुरी लगी हैं, लेकिन उन्होंने इस 1 महीने में अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करे, अपने इमोशंस दिखाए ही नहीं। लेकिन आज की व्लॉगिंग में मैं कहूँगी कि उनके इमोशंस नज़र आ रहे थे। शायद वो इतने दिनों से चुप थी, इसके पीछे भी उनका कोई रीज़न होगा, उनकी कोई वजह होगी कि वो क्यों रोती हुई नहीं नज़र आई, वो क्यों दुख मनाती हुई नहीं नज़र आई, वो क्यों परिवार को सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आई। आखिर में इसके पीछे क्या वजह थी उसकी। लेकिन आज उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात बोल दी जो सुन के ललाइन जी के सब्सक्राइबर बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं ये व्लॉगिंग ही छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा काम रेसिपी शूट करना है। व्लॉगिंग तो मैं आप लोगों के लिए कर लेती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत अपने दिन की दिनचर्या दिखाऊँ, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं व्लॉगिंग ही छोड़ दूँ। जिसे सुन के उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कमेंट सेक्शन में यही बोलते हुए नज़र आए कि नहीं, आप ऐसा मत करना, हम आपकी इस जर्नी को देखना चाहते हैं। तो कोई इस कदर इतना ज़्यादा डिप्रेस किसी चीज़ से हो गया है कि वो अपनी इतने टाइम की मेहनत, अपने इतने मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल बंद करने की बात कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने इमोशन से डील कर रही हैं, कुछ ना कुछ फेस कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक हिंट दी
कि आप लोगों को देखने में लगता है कि सामने वाले की लाइफ में सब कुछ ठीक है, क्योंकि हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए सारी व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख होता है। हर कोई किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा होता है। लेकिन मैं अपने व्लॉग में हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ अच्छा दिखाऊं, कुछ भी गंदगी ना दिखाऊं, किसी भी गंदगी का पार्ट ना बनूं। तो आज ललाइन जी का व्लॉग देख के ऐसा लगा कि उनका भी अब कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इतना टाइम से जो नेगेटिविटी वो हैंडल कर रही थी, कई बार नेगेटिविटी के चक्कर में उन्हें अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा, कई बार उन्होंने ऑन भी किया, लेकिन झेला, मुंह से कुछ नहीं बोला। एक्चुअली में उन्होंने 1 महीने तक किसी के लिए कुछ नहीं बोला, और तो और उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को तक जवाब नहीं दिया, चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब लगता है कि उनकी भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमा ना पार हो चुकी है, क्योंकि बहुत उन्होंने 1 महीने में सफ़र किया है। और अब क्यों किया है ये भी आप सबको पता है कि क्यों ऐसा हुआ। अब वो चाहती, मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि कंटेंट क्रिएटर के हाथ में अपनी पूरी वीडियो का कंटेंट होता है। वो चाहे तो 15 मिनट में आपको कुछ भी दिखा देगा और ऑडियंस उस चीज़ से इन्फ्लुएंस भी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में होता है। लेकिन उसके बाद भी अपने किसी भी व्लॉग में अनीता जी ने अपने आप को क्लियर करने की कोशिश नहीं करी। ये भी मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपने आप को गालियाँ देने दी, लोगों को अपने लिए उल्टा सीधा बोलने दिया, लेकिन कुछ भी ना दिखाया, ना बताया, ना जताया। तो आई डोंट नो कि वो इस समय किस परिस्थितियों से सफ़र कर रही हैं, लेकिन आज के व्लॉग उनका थोड़ा सा इमोशनल था कि वो भी परेशान साउंड कर रही थी। तो देखा जाए तो देवरानी जेठानी दोनों अपनी अपनी जगह परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस समय बसंती ज़्यादा परेशान है और कंपैरेटिवली उसको वाकई में परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ पे उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए ज़्यादातर छोटी दादी ही काम आती है। बाकी वो अपना स्ट्रगल अपने आप ही कर रही हैं, अपना फ्रिज लगाना, अपने ससुर जी को संभालना, और दादाजी के भी सपोर्ट में या दादाजी को देखते हुए भी परिवार के कोई लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। दादाजी की पूरी जिम्मेदारी हर व्लॉग में हमें बसंती का परिवार ही देखता हुआ नज़र आ रहा है। अब जैसे कि दादाजी बीमार हैं और गोलू इतना मैच्योर नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ें जानता हो। वहीं पर अगर कंपेयर करें ललाइन जी का परिवार, तो वो लोग मैच्योर हैं, बहुत सारी जगह घूम के आए हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर चीज़ की नॉलेज है। लेकिन दादाजी की तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी दादाजी की सेवा करते हुए, दादाजी का ध्यान रखते हुए, खाना पानी खिलाते पिलाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ बसंती की फैमिली ही दिख रही है, जबकि सामने सामने रहते हैं। क्या दादाजी से भी बातचीत बंद हो गई है? क्या ललाइन जी की फैमिली दादाजी से भी बात नहीं कर रही है, या दादाजी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो वीडियो में क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या वीडियो में आने से दादाजी ने मना कर दिया है, अपने आप को दिखाने से मना कर दिया है? पता नहीं कि मैटर क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है, परेशानी वाला माहौल तो चल रहा है। और कहते हैं कि धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं ना, वो एक दिन जाके फट जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई चीज़ अब शुरू हो रही हो ना, उसको वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि जब वो चीज़ें इकट्ठी हो के बहुत ज़्यादा डबल तरीके से इकट्ठा हो जाता है, तो फिर तो भूचाल ही आता है, क्योंकि फिर बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है। एक इंसान कब तक बर्दाश्त करता है, और जब नहीं बर्दाश्त होता तो पूरा घर तहस नहस और बर्बाद हो जाता है। फ़िलहाल मुझे लगता है कि अगर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो भी रही हैं तो उन्हें समझदारी से सॉल्व करना चाहिए। अब कोई बवंडर हम इस फैमिली से देखिए एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और ये सही टाइम भी नहीं है। अगर कि फिर से कोई कंट्रोवर्सी शुरू करने की तैयारी की जा रही है, या मन में इतनी नफ़रत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस नफ़रत को यहीं पे रोक दो, ये सबके लिए बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा गलत वक्त इस समय है, तो जितना टाइम आपने 1 महीने से अपने इमोशंस को संभाला है, आगे भी संभालो। अगर दादाजी किसी बात से नाराज़ हैं तो उन्हें समझाओ, उन्हें प्यार दो। हर इंसान प्यार का भूखा होता है। आपने वो छोटे छोटे से पिल्ले पाले हुए हैं ना, आप जब उन्हें प्यार से बुलाते हो तो वो कैसे आपकी तरफ प्यार से भागे हुए आते हैं। तो इंसान के साथ भी सेम होता है कि हर इंसान प्यार का भूखा होता है। आप उसको प्यार दोगे, प्यार करोगे, आप उसको अपनी केयर दिखाओगे, तो सामने वाला आपको कैसे धुतकारेगा, आपके प्यार को कैसे भगाएगा? कभी भी नहीं भगा सकता। और जैसे कि मैंने बोला कि बड़े बुजुर्ग तो इस स्टेज में आके ज़िद्दी हो जाते हैं, उनको तो एक बच्चे की तरह ही संभालना पड़ता है। तो अगर दादाजी डांट भी रहे हैं, किसी बात पे नाराज़ भी हो रहे हैं, तो नाराज़ तो वो गोलू गोल्डी से भी कई बार हो जाते हैं, उनको भी डांटते हुए दिखते हैं। तो उनके डांट को कभी भी दिल से मत लगाओ, आप लोग अपना फ़र्ज़ पूरा करो।
आप लोग अपने फ़र्ज़ में कमी मत करो। एक दिन डांटेंगे, 2 दिन डांटेंगे, तीसरे दिन अपने आप चुप हो जाएंगे, लेकिन उनकी सेवा पानी में कमी मत करो। इस समय उनको बहुत ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, अच्छे खाने पीने की ज़रूरत है, अच्छी केयर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनकी तबीयत बिगड़ी तो वो इस समय आप जानते हो कि बूढ़ा शरीर है, अगर तबीयत बिगड़ी तो वो बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आने दो। छोटी मोटी तबीयतें उनकी बिगड़े उसी समय उनको मेडिकल अटेंशन दो, उनके खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखो। बस मैं तो यही बोलूँगी कि आपके ऊपर बुज़ुर्ग का साया है, अब वो एक ही गार्जियन आपके घर के बचे हैं, तो उनको प्लीज़ ध्यान दो, उनकी सेवा पानी करो। बोलते हैं बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करोगे तो आपको फल भी मिलता है, ऊपर वाला आपको देखता है और आपको उसी कर्म का फल ज़रूर देता है। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।